दोस्तों, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, जब उन्होंने ट्रेन के फर्स्ट क्लास में चढ़ा था तो अंग्रेजों ने उन्हें उतार दिया था। बोला कि अरे तू काला कलूटा कहाँ से आ गया जो ट्रेन में आके बैठ गया है, भागो यहाँ से, ये गोरे लोगों का सीट है। गांधी जी ने बोला कि अरे भाई देख, हम तो टिकट लिए हैं। तो बोला टिकट विकट कुछ नहीं होता है, जाके पीछे जनरल बोगी में जाके बैठ जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन में बहुत सारे बोगी होते हैं, एसी होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। उसके बाद स्लीपर होता है, जनरल बोगी होता है। तो वो जो ट्रेन का जो बोगी था ना फर्स्ट क्लास का, वो था गोरे लोगों के लिए, ठीक है। भेदभाव, रंग भेद की नीति थी वहाँ पे। अब ट्रेन से गांधी जी को लात मार के उतार दिया जाता है, और उतारने के बाद क्या होता है कि उनका ठूना फूट जाता है, पैर में मोच आ जाता है, चोट लग जाती है उन्हें, ठीक है। उसके बाद जाके अब भैया हमें एक चीज़ तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब काले लोगों को ट्रेन में बैठाना नहीं था तो ससुरा सब टिकट क्यों बेचा इनको। गांधी जी का नाम था सही है, तुम हमें नहीं चढ़ाओ, तो हमको टिकट काहे दिया। जब ट्रेन में फर्स्ट बोगी यानी कि फर्स्ट क्लास में चढ़ाना ही नहीं है तो हमें टिकट क्यों दिया। उसी दिन गांधी जी ने प्रण किया था कि तुमने हमें ट्रेन से भगाया है, बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें अपने देश से भगाएंगे। और आखिरकार उन्होंने भगा ही दिया। चलिए आज हम देखते हैं गांधी जी का 3 सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी का 3 सत्याग्रह, तो याद रखिएगा गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किया था। 1917 में इन्होंने चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। 1918 में आपको पता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। और 1918 में ही खेरा, ये 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी एक पेशे से एक वकील थे। वो पढ़ के आए थे विदेश से। जब वो पढ़ के आए थे तो साउथ अफ्रीका में उनके साथ एक घटना घटती है। ये घटना क्या घटती है कि ना कि गोरे लोग उन्हें ट्रेन के बोगी से उतार देते हैं। तो आप एक चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि ट्रेन के जो बोगी होते हैं, तो यहाँ देखते हैं ना कि ये सारा बोगी अलग अलग होता है। एसी होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, स्लीपर होता है, जनरल होता है। तो वो फर्स्ट क्लास का वो टिकट लिए थे गांधी जी, और अंग्रेज़ों ने बोला कि ये तुम्हारे लिए, तू काला है इंडियन, तो काले लोगों के लिए फर्स्ट क्लास नहीं है, और धक्के मार के उतार देता है गांधी जी को वहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़, गांधी जी जाते हैं और जो टिकट जो काट के उनको देता है उससे पूछते हैं कि भाई ऐसे काहे हुआ, तो हमको टिकट दिया ही क्यों, जब हमें ट्रेन में नहीं चढ़ना था तो टिकट दिया ही क्यों। तो याद रखिएगा उस समय गांधी जी से उन लोगों ने बहुत यानी कि माफ़ी मांगा था। तो चलिए होते हैं, घटना हुई। उसी समय गांधी जी के अंदर देशभक्ति की भावना पनपी और बोली कि यहाँ हमारे साथ ऐसे हो रहा है तो हमारे सिवा और सारे हमारे भारत के लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा होता होगा। इसीलिए वो साउथ अफ्रीका से कहाँ चले आए, तो वो चले आए इंडिया। और इंडिया में 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी मुलाकात किससे होती है? राजकुमार शुक्ल से होती है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल से होती है। तो ये चीज़ तो आपको हम बता दिए कि राजकुमार शुक्ल के बारे में, कि राजकुमार शुक्ल से जब मुलाकात होती है तो वही गांधी जी को कहते हैं कि चंपारण में ऐसी ऐसी स्थिति है, यानी कि 3 कठिया पद्धति है, 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। तो चलिए हमने वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो चलिए ये हो गया। अगर हम देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। आपको पता है उस समय कई चीज़ें हो गई थी। प्लेग नामक बीमारी आ गई थी, जिसके कारण वहाँ के मज़दूरों ने क्या किया था ना कि मज़दूरों को वादा किए थे, ये लोग जो मिल मालिक है वादा किए थे कि हम तुमको बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने बोनस नहीं दिया। इसीलिए वहाँ पे इन्होंने हड़ताल कर दिया मिल मज़दूर। अब गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये बात सही निकलता है, तो गांधी जी इनको सत्याग्रह करने का सुझाव देते हैं। वहाँ पे फिर एक सत्याग्रह करते हैं, शांति से बैठते हैं। सत्याग्रह होता क्या है कि शांति से बात, एक दूल्हा को देखते हैं। अब दूल्हा जब ब्याह करने जाता है तो जब मरवा में बैठता है तो देखते हैं शांति से चुपचाप बैठल रहता है। ससुरा मुँह फुले बैठल लगा ऐसे, कल्ला तो सोना के चैन चाहिए, ठीक है। तो बस वही बात है, अनुलोम विलोम जाके बैठ जाओ। सत्याग्रह यानी कि इज्जत से तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अगर हमारी मांगे पूर्ति करोगी तो तुम्हारी बात मानेंगे। तो 1918 में सत्याग्रह हुआ और अहमदाबाद मिल मजदूर के जो है ना वेतन में 33% की वृद्धि की गई, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब उसके बाद अहमदाबाद के बाद देखिए ये सबसे पहले ये होता है, ठीक है।
सेकेंड में ए होता है, थर्ड में खेरा में होता क्या है ना कि सुखाड़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। फसलें नष्ट होने के कारण यानी कि किसानों को लगान अधिक देना पड़ता था, तो वो किसान कहाँ से देंगे लगान बताइए? जब खेत में उपज ही नहीं रहा है तो देंगे कहाँ? जब गांधी जी पता करते हैं तो ये बात सही होता है। तो गांधी जी खेरा आते हैं, खेरा भी गुजरात में ही है, ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। अब एक गुजरात आते हैं, अब गुजरात आने के बाद यहाँ पे फिर गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि प्यार से बात मनवाना है, ठीक है, प्यार से बात मनवाना है। अगर हम अंग्रेजों पर लाठी बरसाएंगे तो वो बंदूकें चलाएंगे, मेरे पास तो बंदूक है ही नहीं, तो इस परिस्थिति में हम हार जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे और हम अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे। और वही हुआ यहाँ भी, ठीक है। 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ। चलिए, तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया कि गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे। उसके बाद आपको पता है कि आगे आंदोलन जाता है, रॉलेट एक्ट होता है, ठीक है, असहयोग आंदोलन होता है, चौरी चौरा घटना होता है, ठीक है ना। तो बहुत मुस्लिम लीग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ना है। तो ये 3 जो सत्याग्रह होता है ना, 3 सत्याग्रह से गांधी जी को बहुत ताकत मिलती है, ठीक है।